बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। इस वक्त बहुत कुछ होने जा रहा है, बल्कि करने की कोशिश की जा रही है। कुछ चीज़ें हमें नज़र भी आ रही हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हम तबसरा भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम उन पर तबसरा नहीं कर सकते, जिक्र नहीं कर सकते और बता सकते हैं, इशारतन किनायतन कुछ कर सकते हैं। क्योंकि वो यूँ समझें कि रेड जोन में बंदा चला जाता है तो रेड जोन में जाने से बचना चाहिए। आइन और कानून के ताबे रह के ही गुफ्तगू करनी चाहिए ताकि आपकी बात कन्वे भी हो, ख़बरें भी आप तक पहुँचें और मिसलीडिंग भी ना हो, कोई मुबालगा भी ना हो। तो इसलिए बहुत कुछ दर पर्दा बहुत कुछ हो रहा है और दर पर्दा वादे किए जा रहे हैं, फिर वादों को तोड़ा जा रहा है। पहले पैमान किए जाते हैं और फिर पैमानों को तोड़ा जाता है, इफ़ाए अहद और फिर ख़त्म। ये सब कुछ हो रहा है। उसकी रीज़न यह है, उसकी रीज़न ये है कि जब आप एक गलत काम करते हैं और अपने आप को अक्ले कुल समझ लेता है, कोई बंदा अपने आप को अक्ले कुल समझ के कोई फैसले करने शुरू कर देता है और पैरेलल रियासत के पैरेलल अपनी गेम चलानी शुरू कर देता है, इंस्टीट्यूशंस को बाईपास कर देता है, तमाम इदारों को बाईपास कर देता है, आइन को बाईपास कर देता है, कानून को बाईपास रख देता है, एक साइड पे रखते हुए और अक्ले कुल बन के एक नया अपना चेस बोर्ड सजाने की कोशिश करता है, तो फिर वो चेस बोर्ड कभी भी कामयाब नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जो कलेक्टिव विजडम उसको कभी भी आप शिकस्त नहीं दे सकते और कलेक्टिव विजडम का कभी भी आप मुकाबला नहीं कर सकते। और एक होती है मंशा आम, जनरल विल के भी आप अगेंस्ट नहीं जा सकते। मंशा आम यानी बहुत बड़े अवाम की कसीर तादाद, एक बहुत बड़ी अक्सरियत की मंशा के खिलाफ आप नहीं जा सकते। आप जितने मर्जी ताकतवर हों, जितने मर्जी सियाने हों, जितने मर्जी आप लोगों को अपने साथ मिला लें, यानी कि महल्लाती साजिशें कर लें, लेकिन आप मंशा आम के खिलाफ नहीं जा सकते। और वह जनरल विल ही है जो किसी भी सोसाइटी को मजबूत रखती है, जनरल विल। और जनरल विल कभी भी गलत नहीं होती, ये जहन में रखिएगा। और ये ऐसा ही है जैसे सैलाब पानी आ रहा है और एक बहुत तूफ़ानी किस्म का, और उस तूफ़ानी किस्म के पानी को, सैलाबी रेले को आप आर्टिफिशियल तरीके से और रोकने की कोशिश करें और वहाँ पे बंद बांधने की कोशिश करें, वो इस तरह के बंद जो हैं वो बहा के ले जाता है और पानी को रास्ता देना पड़ता है। अगर आप पानी को नेचुरल रास्ता नहीं देंगे तो वो फिर आबी गुजरगाहों को बंद करेंगे, तो फिर वो दूसरी साइडों पे निकलता है और तबाही मचाता है और शहरों के शहर तबाह कर देता है, जो इस वक्त पाकिस्तान में भी आप उसका हल्का सा नमूना देख चुके हैं। तो इसलिए जी ये जो इस वक्त जो मुल्क की सिचुएशन है वो उसी तरफ जा रही है और लोग जो है वो फेडअप हैं। अब क्योंकि मुकदमात लगे हुए हैं, बड़े बड़े मुकदमात चल रहे हैं और मीडिया को दबाया जा रहा है, मुसलसल दबाया जा रहा है। मीडिया इस वक्त जो बोल रहा है, जो बता रहा है वो भी, और जो दुम दबा के बैठा है बिल्कुल वो कहते हैं समेना व आताना, सुनता जा रहा है और उसकी इताअत करता जा रहा है और चूं चुरा नहीं कर रहा। उसको भी पता है कि वो कितने जबर में है, क्योंकि ऐसा सेंसरशिप मैंने तो कम से कम पिछले 35 साल में नहीं देखी। 85 से लेके आज तक मैंने ऐसी सेंसरशिप नहीं देखी। जनरल ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में थी, लेकिन जैसे ही मोहम्मद खान जुनेजो मरहूम प्राइम मिनिस्टर की आई, गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात थे, तो चीज़ें खुलना शुरू हो गई थी। लेकिन 85 से लेके आज तक इतनी बदतरीन किस्म की सेंसरशिप मैंने नहीं देखी। और ना कोई कानून, ना कोई आइन, ना कोई अदालती हुक्म, सबको रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा है और सबको चैलेंज किया जा रहा है और खुलेआम कहा जाता है वो होगा जो हम चाहेंगे। ये मौजूद है चीज़, क्योंकि इदारे जो हैं, क्यों मगरबी मुल्क और तहजीब याफ्ता जो ममालिक हैं, तहजीब याफ्ता ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक, वो क्यों तगड़े हुए हैं, वो क्यों तरक्की कर रहे हैं, वहाँ पे क्यों इंसानी हकूक़ और वहाँ पे क्यों आम इंसान खुश है? क्योंकि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, कानून की हुक्मरानी है। वहाँ पे ये नहीं है कि हुक्मरान के लिए और आम आदमी के लिए और। बरतानिया में पिछले दिनों हुआ है,
उसके वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को इसलिए घर जाना पड़ा, वो बड़ी उन्होंने कोशिश की, इसलिए घर जाना पड़ा कि उन्होंने कोविड SOPs की खिलाफ वर्जी की थी। तब से लेके वो अब तक अंडर प्रेशर थे, अंडर स्ट्रेस थे, बिल आकर उन्हें इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा। और ये मुहासबा किसने किया? मुहासबा पार्लिमान ने किया, उनकी अपनी पार्टी ने किया, किसी ताकतवर हल्के ने नहीं किया, पार्टी ने किया, पार्लिमान ने किया, और इधर उधर नहीं होने दिया। वो अपना नया लीडर ऑफ द हाउस ले आए, और नया लीडर ऑफ द हाउस भी पार्टी ने सेलेक्ट किया। ये है वो चीज़ जो कि जिसकी वजह से ये सारे ममालिक इस वक्त तगड़े हैं और सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ के अवाम भी ज़िंदगी एंजॉय करते हैं, वो भी करते हैं, रियासतें भी एंजॉय कर रही हैं। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ ये है कि छोटे जितने भी गरीब लोग हैं उनसे तो हमने जेलें भर रखी हैं। किसी पे 5,000, किसी पे 10,000, किसी पे 5 लाख, ये इल्ज़ामात हैं। कोई बकरी चोरी है, कोई भैंस चोरी है, किसी ने किसी की टांग तोड़ी हुई है, कोई साइकिल चोरी है। ये छोटे छोटे, कोई मोहल्ले में लड़ाई हो गई, कोई बहुत कम है जो बड़े मुकदमात हैं। 302 के बहुत कम है, यानी कि कत्ल, अक़दामी कत्ल, बाकी सब ये छोटे छोटे हैं। और हमने मुल्क भर की जेलें भर के रखी हुई हैं उन गरीब आदमियों से। और कई उनमें ऐसे हैं जो चंद हज़ार का जुर्माना अगर वो पे कर दें तो जेलों से आ जाए, उनके पास वो भी नहीं है, उनके वरसा के पास नहीं है। वो कहते हैं रोटी पानी अंदर मिल रही है, बैठें, हमारे पास पैसे नहीं है आपको रिहा करवाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ ये हो रहा है कि बड़े बड़े तगड़ों को पहले तो वो कहते हैं कि जुए शीर लाने के मुतरादिफ है कि किसी के खिलाफ कोई केस ही चले। केस चल गया, सज़ाएं ऑनरेबल अदलिया जजों ने हिम्मत करके सज़ाएं दे दी, और उसके बाद क्या होता है? उन सज़ाओं को रिवर्स किया जाता है उन मुकदमात को, और उसके लिए फिर अलग से तगदौ की जाती है। तो हमारे यहाँ मैं तो देख रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने केस रिपोर्ट किए हैं, मुकदमात बिल्कुल मौजूद होते हैं टेक्निकल ग्राउंड्स पे, वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा होता है। SGS कोटकना केस था, वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे वहाँ से निकला, रिमांड करवाया, पहले तो लोअर कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा, सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा तो वापस रिमांड हुआ। क्यों हुआ? कि जस्टिस क्यूम और जस्टिस राशिद अजीज़ को टेलीफोन पर हदायत दी जाती थी। अगर उनको फ्री छोड़ दिया जाता तो भी वो केस मेरिट पे बनते थे, लेकिन चूंकि हम पीछा करते हैं इसलिए ये हुआ। तो अब जो है बड़ी मुश्किल से किसी बड़े को आज तक सज़ा नहीं हुई, किसी बड़े को कोई सज़ा नहीं हो सकी। और अगर होती है, सज़ा किसको हुई है आप ये तसव्वुर करें, मैं आपको बताता हूँ, मज़े की बात है। सज़ा हुई एडमिरल मंसूर हक को, पाक बहरिया के सरबराह थे, उनको सज़ा हुई और इबरतनाक सज़ा दी गई उनको, और उन पर अमल दरामद भी हुआ। फिर एक थे लेफ्टिनेंट जनरल जाहिद अकबर, चेयरमैन वापडा थे, उनको सज़ा हुई और पूरी हुई। और एडमिरल मंसूर हक को तो बाहर से लाया गया पकड़ के। उसके बाद अगला सज़ा किसको हुई है? परवेज़ मुशर्रफ साहब को, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ, उनको सज़ा हो चुकी है, और वो इतनी कि वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। उनको इस वक्त जब वो एक एनआरओ टूल के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश की, उनको ऑफ़र की गई, लेकिन वो नहीं आए, और उन्होंने बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया सज़ाएं। लेकिन अदरवाइज आज तक सज़ा नहीं हो सकी। करप्शन के मामलात में, लूट मार के मामलात में अदालतों में जाते हैं, मुकदमा ख़त्म, और कोई ना कोई ऐसा हो जाता है। अब भी ऐसा ही करने की कोशिश की जा रही है, और इस वक्त इदारों को प्रेशराइज किया जा रहा है, मामलात बाहर सेट करने की कोशिश की जाती है, इम्प्लीमेंट कहीं और होता है, और पहले एक नैरेटिव बनाया जाता है, फिर प्रेशर बढ़ाया जाता है, फिर सब कुछ किया जाता है। तो इस वक्त जी मैं समझता हूँ कि हमारे इदारों को हॉस्टेज बनाने की कोशिश की जा रही है, यरगमाल बनाने की कोशिश की जा रही है, हमारे आइनी, कानूनी, रियासती इदारों को। इसलिए बहुत ज़्यादा हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, और कोशिश की जा रही है चौकन्ना रहने की। लेकिन एक तरफ ताकत है और दूसरी तरफ आइन और कानून है। आइन और कानून को मैंने आपको बताया कि डाल दिया गया है रद्दी की टोकरी में। आइन है लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा, कानून है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो कुछ पिछले 5 माह के अंदर अंदर
किया जा चुका है अपने एक गलत फैसले को दुरुस्त साबित करने के लिए ताकत के बलबूते पर, और अपने गलत फैसलों को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, और उसके नताइज जो निकल रहे हैं उन नताइज को बजाय इसके को नताइज की बुनियाद पे अपनी इस्लाह की जाए, उस नताइज को मज़ीद ख़राब करने के लिए मज़ीद ताकत का इस्तेमाल और कोई और नहीं। ये है सूरत हाल। हाथ जोड़ के कहा जा रहा है कि भाई काफ़ी हो गई, लेकिन नहीं, क्योंकि ये है सर्वाइवल की लड़ाई के कब्र एक है, बंदे हैं कई, और उस कब्र में जाना किसको है, ये है हर कोई उस कब्र को दूसरी के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सूरत हाल इस वक्त पूरे मुल्क में है। मामलात अच्छे नहीं हैं और मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही है कि हमारे जो बड़े हैं, मैं ख़ास तौर पे पॉलिटिकल प्लेयर्स को कहूँगा कि पॉलिटिकल प्लेयर्स अगर इस वक्त बाकी चीज़ों को एक साइड पे रख दें, ये 40 दिन गुजार लें, आपस में रूल्स ऑफ बिजनेस और रूल्स ऑफ गेम्स, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट्स तय कर लें, तो अगले कई साल, कई दिहाइयाँ महफूज रह सकती हैं। और अगर उन्होंने ऐसा ना किया और फिर पॉलिटिकल प्लेयर्स ने आपस में अंडरस्टैंडिंग करने के बजाय दूसरी तरफ देखना शुरू किया, तो वहाँ से जी इस वक्त उनको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो अपना उनका है जी प्लान, वो उनका अपना प्लान है, वो उस पर हम करेंगे, क्योंकि इस्तेमाल आप होंगे और फल वो खाएंगे। तो अब आपकी मर्जी है कि आपने क्या करना है। क्या 75 साल के हादसात और वाक़यात से कोई सबक सीखना है या नहीं सीखना? अपने एक दूसरे की लेग पुलिंग करनी है, एक दूसरे की टांगें खींचनी है, एक दूसरे को हटवाना है रास्ते से, तो ये तो न पहले कभी हुआ न अब कभी होगा। मुकाबला तो आप लोगों का ही होगा, ये बात ज़हन में रखें। किसी को साल की ब्रेक लग सकती है, किसी को 2 साल की लग सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि वो खराज दे दिया गया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने पूरे सियासतदानों की तरफ से खराज दे दिया और अपनी जान दे दी। उसके बाद अब किसी को सज़ाए मौत नहीं हो सकती, और क्योंकि वो वाली तलखियाँ आज तक हम भुगत रहे हैं, और शेख मुजीबुर रहमान वाली तलखियाँ आलम इस्लाम ने भुगती, और दुनिया की वाहिद इस्लामी रियासत, सबसे बड़ी रियासत, उसके हमने 2 टुकड़े कर दिए ज़िद की वजह से और अवाम के फ़ैसलों को ना मानने की वजह से और ज़ाती इंतकाम और ज़ाती सर्वाइवल की वजह से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।